हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो एक्चुअली जो टॉपिक है ना वो मेरे हार्ट के काफ़ी करीब है और वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। और किसी ने मुझे कहा था कि इस पे आप वीडियो बनाइए ज़रूर। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, मैं वीडियो बनाऊंगा। एक अच्छा सा रिसर्च करके एक अच्छा सा कंटेंट बनाकर मैं ये वीडियो बनाऊंगा और मैं उसको पोस्ट करूंगा। आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ कितने हैं, क्या है, लोग क्या कहते हैं। पर दिस particular topic is very very important, not only for like us people but for overall country, देश के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक है कि क्या इंडिया, भारत, स्वीडन या नॉर्वे जैसा नहीं बन सकता रेप रिपोर्टिंग और कन्विक्शन में। ये आज का टॉपिक है अपना। और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह डीपली सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हो सके तो गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करें, बात करें और इस चीज़ों में एक्टिव हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इजी एंड इट इट साउंड्स वेरी नाइस टू टॉक अबाउट द वॉर्स एंड जियोपॉलिटिक्स और दिस एंड दैट एंड स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इन बिटवीन। बहुत अच्छा है ये सब चीज़ें, टॉपिक्स अच्छे हैं। पर कई टॉपिक्स जो ऐसे हैं कि लोग बात नहीं करते इसके बारे में, और वो थोड़ा जब होता है ये सब चीज़ें तब बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पर लेट्स नॉट डू दैट। लेट्स डू समथिंग वेरी कॉन्क्रीट। और ये चीज़ों पे हमें गवर्नमेंट का ध्यान डेफिनेटली बहुत, इट्स हाई टाइम कि वो इस पे एक्ट करे। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टार्ट्स डिलीवरिंग ऑन दिस थिंग्स नाउ। इट्स इनफ, लाइक दिस इज सो रॉन्ग कि ये सब चीज़ें हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, कोई इस पे सही से ध्यान नहीं दे रहा। सो मेरा ये है आज का टॉपिक, जैसे मैंने कहा टफ टॉपिक है, सॉरी अबाउट दैट। ये टफ टॉपिक है पर लेकिन ज़रूरी है, राइट। हम सब चाहते हैं कि इंडिया सेफ हो। जब सेक्सुअल वायलेंस की बात होती है तो हम सब के मन में एक सवाल आता है कि यार, इंडिया, अपना भारत, स्वीडन और नॉर्वे जैसा क्यों नहीं बन सकता? क्या इंडिया कभी ऐसा बन भी सकता है? राइट। मैं मानता हूँ कंपैरिजन का मकसद ना किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ये कंपैरिजन का मकसद है सीखना, सीखना और देखना कि हम कैसे और क्या बेटर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ, देखो, ये जो स्वीडन और नॉर्वे जो है ना, मैं मैं वेस्ट में रहता हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, तो मुझे पता है ये कंट्रीज क्या है। अ, देखा भी है। तो मैंने ये जाना है कि सिस्टम्स परफेक्ट नहीं है इनकी, दे आर नॉट परफेक्ट। बट कुछ चीज़ें उनके सिस्टम में वो जो कंसिस्टेंटली सही कर रहा है। और वहाँ सर्वाइवर्स जो है ना, वो रिपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वाइवर्स, रेप विक्टिम्स एक्चुअल में रिपोर्ट करते हैं वहाँ। और ये होना चाहिए। इंडिया में रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पीपल डोंट रिपोर्ट। ठीक है। पुलिस वहाँ सुनती है, फोरेंसिक्स जो है वो फास्ट है, कोर्ट्स डिले नहीं करती, कोर्ट्स डिले नहीं करती। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोसाइटी विक्टिम को ब्लेम नहीं करती। ये सब चीज़ें दे आर वेरी वेरी ग्लैरिंग, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं ये, कि फोरेंसिक्स फास्ट है, कोर्ट्स डिले नहीं करती और सोसाइटी विक्टिम्स को ब्लेम नहीं करती। और एक बात याद रखना, हाई रिपोर्टिंग का मतलब क्राइम हाई है, क्राइम हाई नहीं होता। हाई रिपोर्टिंग का मतलब है कि सिस्टम में ट्रस्ट है, इसलिए रिपोर्टिंग हाई होती है। इंडिया में लो रिपोर्टिंग होती है। इंडिया में लो रिपोर्टिंग होती है मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्राइम कम है, क्राइम तो है ही ज़्यादा, पर रिपोर्ट कम होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं है भाई। और ये तो इंडिया में सबका कॉमन नॉलेज है, सिस्टम पे किसी को भरोसा नहीं है इंडिया में। आज अगर किसी का कुछ ये चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, रेप की तो बात ही छोड़ो, चोरी भी हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत बड़ी चोरी ना हो तब तक तो हम पुलिस में भी नहीं जाएंगे कि यार पुलिस वाले दिमाग खराब करेंगे। रेप विक्टिम्स, जो रेप होता है वो भी पुलिस में नहीं जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा है कि यार लोग क्या बात करेंगे, पुलिस कैसे सवाल पूछेगी, और हम लाइक ऑल दिस सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस उसकी वजह से। सो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, मैं ये नहीं कह रहा, करंट रियलिटी ये है कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया है इन सब चीज़ों में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी आए हैं,
लॉज भी स्ट्रांग हुए हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारी केसेस रिपोर्ट नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो है, फोरेंसिक्स लेट आते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग कॉमन है, ये मैंने भी देखा है, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत कॉमन है, कन्विक्शन रेट इज वेरी वेरी लो, एक्सिमली लो. You should be ashamed, Indian government and Indian court system, you should be ashamed of yourself कि कन्विक्शन इतना लो है, राइट. और पुलिस और कोर्ट्स दोनों ओवरलोडेड है चीज़ों में, कोर्ट भी ओवरलोडेड है केसेस में, और पुलिस भी ओवरलोडेड है. कहाँ तुम्हारा कुछ होगा, ठीक है. ये मोरालिटी का इश्यू नहीं है, ये सिस्टम डिज़ाइन का इश्यू है, जहाँ तक मुझे लगता है. और दूसरा ये कि स्वीडन और नॉर्वे क्या अलग कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है. स्वीडन और नॉर्वे सिस्टम विस्टम सब कुछ वैसे देखा जाए ना, मैंने ये पढ़ा है, तो लॉ सब कुछ इन अ वे काइंड ऑफ अपना सेम ही है, पर वहाँ की जो सिस्टम है ना वो एफिशिएंट है, हमारी एफिशिएंसी नहीं है. ढांचा है हमारे पास पूरा, हमारे पास पूरा स्केलेटन है, ठीक है, पर उस पे रखने वाले मसल्स नहीं है. और वो मसल्स जो है ना वो कम है, कहीं ज़्यादा नहीं है, कहीं बेकार है, मतलब ऐसा है. स्केलेटन है अपने पास, हमें मसल्स रखने हैं सिस्टम पर, जो हमारी सिस्टम, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सिस्टम एफिशिएंट नहीं है. नॉर्डिक कंट्रीज जैसे ये नॉर्वे, स्वीडन और यू नो आइसलैंड, ये सब जो कंट्री है, वो इनके पास कोई कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक वर्ड नहीं है उनके पास. उनके पास 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं. पहला सॉरी पहला है रिपोर्टिंग द रेप सर्वाइवल फ्रेंडली होती है रिपोर्टिंग, राइट. तो बेसिकली क्या होता है कि पुलिस जो है ना इन सब चीज़ों में सेंसिटाइज होती है और ट्रेंड होती है. एनोनमस रिपोर्टिंग के ऑप्शंस होते हैं. एनोनमस मतलब कि आप अपना खुलासा ना करो, ऐसे ही आप रिपोर्ट दे दो, और वो रिपोर्ट एनोनमस ही रहेगी, वो कहीं जाके किसी का नाम नहीं बोल देंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, लोगों की नौकरियां जाएगी उसमें. इतनी इफिशिएंट है वहाँ की सिस्टम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. सर्वाइवर्स को तुरंत ही मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, इंडिया में तो है ही नहीं, आई डोंट थिंक सो. दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल होती है, फोरेंसिक्स फास्ट है, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है. जैसे अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जो पूरा उसको इन्वेस्टिगेशन करेगी, देखेगी, ये करेगी, उसको जो क्रिमिनल है उसको सज़ा तक लेके जाएगी, कन्विक्शन तक लेके जाएगी, ये सब स्पेशलाइज्ड यूनिट्स करती है वहाँ. डिजिटल एविडेंस अर्ली कलेक्ट होता है बहुत जल्दी, पढ़े नहीं रहते लोग. और कंसेंट बेस्ड लॉज, वहाँ फोर्स प्रूव करो नहीं होता. इंडिया में क्या होता है कि भाई अगर आपने रेप का किसी के ऊपर चार्ज लगाया तो फिर आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये फोर्स हुआ था कि नहीं हुआ था, ये फोर्स सच में फोर्स था कि नहीं था. वहाँ फोर्स प्रूव करो ये वाला नहीं है, ठीक है. तो मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, किसी ने कुछ बोल दिया ना तो फिर लग गए आपके. तो वहाँ कंसेंट था या नहीं ये कोर क्वेश्चन होता है. फोर्स प्रूव करो नहीं होता, कंसेंट. कंसेंट मतलब क्या, आप इस चीज़ में राजी थे या नहीं. यही मेन ये मेन मेन रेप का वही है कि कंसेंट प्रूव करो. अगर दोनों का मर्जी से हुआ है तो फिर वो रेप नहीं ऑब्वियसली, पर अगर कंसेंट नहीं प्रूव हो चुका तो मतलब रेप है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा, कोर्ट्स जो है ना वो एफिशिएंट है वहाँ, डेडिकेटेड जजेस हैं, क्लियर टाइमलाइंस हैं, सर्वाइवल फ्रेंडली प्रोसीजर्स हैं. क्लियर टाइमलाइन की वजह से आपको जो केस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिनिश करना होता है, उसको कन्विक्ट करना होता है, उसको आप सालों सालों तक घसीट नहीं सकते, अनलाइक इन इंडिया. सर्वाइवल फ्रेंडली प्रोसेस होते हैं जैसे मैंने कहा. सोसाइटी विक्टिम को ब्लेम नहीं करती. स्कूल्स में कंसेंट एजुकेशन होता है, स्कूल में पूरा एजुकेशन देते हैं इसके बारे में. दे आर नॉट शाइंग अबाउट इट. ओह ये कैसे बात कर सकते हो, ओ ऐसे कैसी बात करी, ये सब नहीं होता. लिटरली सही तरह इसको एक 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 नॉर्मलाइज किया गया, भाई ये इसकी बात होनी चाहिए, इस पे लोगों को पता होना चाहिए, इस पे एजुकेशन होना चाहिए, राइट.
जेंडर इक्वालिटी, पब्लिक कैंपेन्स, ये सब मिल के एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर लैकिंग इज वेल। इंडिया क्या कर सकता है इसमें? मेरा ये कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया का रोड मैप। 5 मेन पिलर के हिसाब से सॉल्यूशन भी मैं आपको ये शेयर करता हूँ यहाँ। सो एज पर माई रिपोर्ट एंड एज पर माई एनालिसिस, पहला पिलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिपोर्टिंग को सेफ और सिंपल बनाना है। इनफैक्ट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑल द पॉइंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रिपोर्टिंग को सेफ और सिंपल बनाना है। मतलब कि सबसे पहला स्टेप, रिपोर्टिंग को कैसे इजी करेंगे? ऑनलाइन एफआईआर्स, एनोनमस रिपोर्टिंग, हर डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर होना चाहिए, पुलिस को ट्रॉमा इन्फॉर्म ट्रेनिंग होनी चाहिए। पुलिस को पता ही नहीं कि ट्रॉमा क्या होता है इसमें, तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रॉमा क्या कहते हैं इसको? ट्रॉमा इन्फॉर्म ट्रेनिंग, राइट? एफआईआर रिफ्यूज करने पर स्ट्रिक्ट एक्शन। जब लोग रिपोर्ट करेंगे तभी सिस्टम काम करेगा ना। सेकंड पिलर, इन्वेस्टिगेशन को वर्ल्ड क्लास बनाओ, मेक इट वर्ल्ड क्लास। ये कल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर हमें इसके लिए कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। अभी तक तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट तो दूर की बात है। आई होप कि गवर्नमेंट और जुडिशरी इस पे सीरियसली बात करे और वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाने की तरफ हम आगे जाएं। और नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे, स्वीडन जैसे, वो हमारे आइडियल होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। सो इन्वेस्टिगेशन जब स्ट्रांग होगी तब कन्विक्शन स्ट्रांग होगा। इन्वेस्टिगेशन जब स्ट्रांग होगी तब कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, राइट? फोरेंसिक लैब्स जो है ना इंडिया में बहुत कम है, उसको हमें चाहिए। वी नीड मोर ऑफ दिस फोरेंसिक लैब्स इन इंडिया, राइट? क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है यार, 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं, 140 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ के आसपास लोग होंगे। 140 करोड़ हम कहते हैं, एक्चुअली में 120 करोड़ तक ही है। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर यू नो, looking at how many people we have, we need a lot many forensic data centers. 7 to 14 days में फॉरेंसिक प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए। रेप में यू कांट टेक इट फॉर एवर। ये बहुत ही छोटा टाइम होता है, फटाफट फटाफट काम करना पड़ता है, वरना एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉट दैट कि कोई और डिस्ट्रॉय करेगा, इट्स जस्ट फिजिकल थिंग कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर वो आपको क्लियरली वो जो चीज़ जो आपको देखनी है वो नहीं दिखेगी उसमें। स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल ऑफेंस यूनिट्स होने चाहिए। सेक्सुअल ऑफेंस इंडिया में इतने सारे हैं, इतना ज़्यादा है कि इसके स्पेशल यूनिट्स बनने चाहिए। और उसमें वुमेन जो है उसको लीड रोल में आना चाहिए, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को इसमें लीड रोल में लाना चाहिए इनको। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल ऑफेंस यूनिट्स, करेक्ट? डिजिटल एविडेंस की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए। डिजिटल एविडेंस, अगर अगर आपको कोई कोई ऐसी टेक्स्ट मिली या फिर यू नो like a picture, right? और ईमेल और टेक्स्ट और एनी मैसेज, उसको आप किस तरह ट्रीट करोगे? व्हाट इज द एसओपी? उसकी एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। पुलिस और हॉस्पिटल का प्रोसिक्यूशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी तो पुलिस जो आप कहीं भी जाओ तो कई बार तो हॉस्पिटल वाले हाथ खड़े कर देते हैं भाई कि ये तो पुलिस का मामला है, मरने तो मरने दो विक्टिम को। रेप की बात नहीं कर रहा, कुछ भी होता है उसमें पुलिस का वेट करते हैं। अरे भाई, जो मर रहा है उसका वो इलाज करो ना, पुलिस तो आ जाएगी। पर इतने बेवकूफ़, इतने स्टूपिड से लॉ है, आई हैव नो आइडिया वाई। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल और डुएबल है जो मैंने अभी तक कही। तीसरा पोल और तीसरा पॉइंट, कंसेंट लॉज को कंसेंट लॉज को मॉडर्न बनाना। इंडिया जैसी कंट्री में ये एक टैबू सब्जेक्ट है, पर कंसेंट लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उसको मॉडर्न बनाना। आप 100 साल 200 साल पुराने अपने कल्चर के हिसाब से मोल्ड करके चीज़ों को नहीं लग सकते। आपको एक एक लॉजिकल और एक मॉडर्न कंसेंट लॉज बनाने पड़ेंगे। लॉ को 2026 में इंडिया के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। बेसिकली मैंने यही कहा, क्लियर कंसेंट बेस्ड डेफिनेशन क्या है कंसेंट की, वो एस्टैब्लिश करनी होगी। मैरिटल रेप एग्जेम्पशन रिमूव करना होगा। अभी इंडिया में ऐसा है कि भाई आप मैरिड कपल हो, तो अगर हस्बैंड ने फॉर एग्जांपल ज़बरदस्ती करी, तो उसको इसको ज़बरदस्ती नहीं गिनते।
बोले भाई शादी हो गई है, शादी हो गई तो चलेगा। ये बेवकूफ़, ये स्टूपिड सी बात है। भाई रेप तो रेप होता है, ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती होती है, उसमें मैरिज नॉन मैरिज की बात ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपग्रेड और अपडेट होनी चाहिए। दूसरा, कोर्ट रूम में कैरेक्टर असासिनेशन बंद करो यार, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो करते ही नहीं है केस इसी वजह से कि भाई वहाँ हमारा कैरेक्टर असासिनेशन होगा, लोग पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या बात बोलेंगे, क्या क्या नामों से हमें नवाजेंगे। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और ये सीरियस इस पे एक्शन होनी चाहिए। चौथा पिलर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक्सपांशन। सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आइडिया सही है, बस स्केल चाहिए। आइडिया तो है अपने पास, है भी, अपन करते भी हैं कई सारी चीज़ों में, पर उसको स्केल चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को। तो बेसिकली जजेस और प्रोसिक्यूशन की हायरिंग करनी पड़ेगी, कोर्ट्स बनानी पड़ेगी। 6 लाइक 6 to 12 मंथ्स में एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है ये, 6 to 12 मंथ्स में आपको ये केस लॉजिकल एंड तक लेके जाना पड़ेगा। फ्री लीगल एड देनी चाहिए विक्टिम्स को, राइट? और वीडियो टेस्टिमनी का ऑप्शन होना चाहिए, वीडियो टेस्टिमनी। सो पीपल डोंट हैव टू लाइक गो इन द कोर्ट एंड टॉक अबाउट दैट, दे कैन सिंपली सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर और कंप्यूटर के सामने बैठ कर आप टेस्टिमनी दो। वेस्ट में हर जगह पे होता है, इंडिया में भी कई चीज़ों में होता है, पर आई डोंट नो कि ये कितना इफेक्टिव है, पर ये होना चाहिए। अगर इवन इवन द सर्वाइवर, द द रेप सर्वाइवर, उसको भी अगर नहीं आना है तो शी शुड बी ऑन द कंप्यूटर, शी डजंट हैव टू फेस पीपल यू नो ओवर देयर फॉर लाइक आवर्स। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट जस्टिस। ठीक है। सो और क्या मैं बोल रहा था, हाँ, पांचवा, फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, सोशल नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा। सोशल नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वन। ये सबसे टफ है, राइट? स्कूल्स में कंसेंट एजुकेशन, वर्क प्लेसेस और कैंपसेस पर अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक कैंपेन्स, मैन मतलब मर्दों को एलाइज बनाना, रादर देन उनको आप एक दुश्मन की जैसे ट्रीट करो, उसको उनको साथ में लो, राइट? और कल्चर को स्लोली चेंज करो। लेकिन जब ये चीज़ें चेंज होगी तो ये चेंज परमानेंट होगा और पॉजिटिव होगा। हमें वहाँ जाना है, राइट? सो मेरा वो दूसरा एक लास्ट पॉइंट है, क्या ये सब चीज़ें रियलिस्टिक है? मैं ये बात तो अपन ने बहुत सारी करी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करी, पर ये क्या ये रियलिस्टिक है? ये जेन्यून क्वेश्चन उठता होगा सबके मन में। मुझे लगता है बिल्कुल रियलिस्टिक है, डेफिनेटली रियलिस्टिक है। इंडिया ने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया है कि लार्ज स्केल सिस्टम ये बना सकता है, राइट? आधार है, यूपीआई है, चंद्रयान है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन, लार्जेस्ट इलेक्शन कहते हैं, राइट? अगर ये सब पॉसिबल है तो सेफर जस्टिस सिस्टम क्यों पॉसिबल नहीं है? ये भी पॉसिबल है, बस पॉलिटिकल विल, बजट, ट्रेनिंग और पब्लिक प्रेशर चाहिए। पॉलिटिकल विल, बजट, ट्रेनिंग और पब्लिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पब्लिक प्रेशर होगा तभी ये होगा। सरकारें ऐसे ही कुछ नहीं करने वाली, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें प्रेशर बनाना होगा। आई होप आई एम गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन अपन, हाँ ठीक है। सो कंक्लूजन में मेरा ये कहना है कि स्वीडन या नॉर्वे बनने का अपना मतलब नहीं है, अपने को वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट जॉब नहीं है अपना, ठीक है? अपने को अपना खुद का सिस्टम लेके आना है, पर उनको हम देख के अपने वी कुड सेट अप आवर बार सो हाई दैट वी हैव टू टच देम, राइट? लाइक दैट्स द बार, स्वीडन नॉर्वे। मतलब हमें एक ऐसा इंडिया बनाना है कि जहाँ सर्वाइवर्स जो है वो सेफ फील कर सकें, पुलिस एम्पावर्ड हो प्रॉपरली, कोर्ट्स एफिशिएंट हो, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, जस्टिस प्रिविलेज नहीं गारंटी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। अभी प्रिविलेज है, जस्टिस इज फॉर प्रिविलेज इन इंडिया। इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव दैट रसूख एंड द रीच, देन यू हैव जस्टिस। अगर आप गरीब हो और आप इतने पावरफुल नहीं हो जितना सामने वाला है, तो आपको जस्टिस मिलना नहीं है, आपको मार देंगे वो जिंदा के जिंदा। मतलब आप घसीटते रहो अपनी चप्पल जस्ट कोर्ट्स में, कुछ नहीं होना है। तो ये परसेप्शन और ये चीज़ जो है ना, वो स्टॉप होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, और इस पे हमें बात करनी चाहिए। आई वॉन्ट यूथ ऑफ इंडिया टू
look into these kind of things, you know. These are the most important things that we're supposed to look at. The wars and this and economy and all that nonsense, it will keep on happening. It's a part of life, but this is most important, to make our people feel safe, to make our women feel safe, right? तो इंडिया ने पहले ये स्टेप लिया है, आप अब लीप लेने का टाइम है. A safer India is not just possible, it is within the reach. That's what I feel. प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. टू हैव मोर टॉपिक्स लाइक दिस, प्लीज़ डू कमेंट. मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप सबसे बात करूं और कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा टॉपिक्स मुझे मिले उस पर मैं वीडियो बनाऊं, राइट? और लेट्स विश, होप एंड वर्क फॉर अ बेटर इंडिया, safer इंडिया, not only for women but also for men and also for other creatures, animals, everybody. सब safe होनी चाहिए यार, right? तो let's go for it, okay? Thank you very much.